तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है दिल्ली पुलिस के लिए जो है वो जीके की सीरीज शुरू की हुई है, और साथ है दोस्तों हमने जो है यहाँ पर मैथ की सीरीज भी शुरू की हुई है। तो आज हम जो है भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी में आपके जो है संविधान से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो कंप्लीट पॉलिटी हम जो है आज से पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये ना केवल दिल्ली पुलिस के लिए, बल्कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे का हो, या फिर यूपी एसआई का हो, या फिर दिल्ली पुलिस का हो, तो जिस भी एग्ज़ाम में आपकी पॉलिटी जो आती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का जो है वो नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 1946 में। अब अंतरिम जो सरकार थी उसमें कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे और उनसे संबंधित विभाग कौन से हैं, वो हम जो है यहाँ पर फैक्ट पढ़ते हैं। जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको जो है वो राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश संबंधी मामले जो है विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य और कृषि संबंधित विभाग जो है दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गृह सूचना एवं प्रसारण संबंधी विभाग जो है दिया गया था। दोस्तों गृह मैंने होता है होम मिनिस्टर, और घर का मिनिस्टर यानी कि प्रधान कौन होता है, यानी कि सरदार। सरदार यानी कि जो घर का प्रधान होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये घर का प्रधान है, सरदार है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं कि घर किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह, और इनके पास कौन सा विभाग है, रक्षा। अब रक्षा कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, बल होगा, यानी कि बलदेव सिंह। उसके बाद है जगजीवन राम, ये किससे संबंधित विभाग है इनके पास है श्रम। और श्रम हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। तो जग जीवन यानी कि श्रम से संबंधित है। आगे है जॉन मथाई। जॉन मथाई इनको क्या दिया गया था, इनको उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया था। जॉन मथाई, आपको पता है जॉन मथाई कौन है, अंग्रेज थे, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में आकर अपने उद्योग धंधे कंपनियां लगाई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है लियाकत अली खान, और इनको संबंधित कौन सा है, वित्त। अब आपको पता है कि लियाकत अली खान यानी कि मुस्लिम नेम है, ठीक है, मुस्लिम नाम है। तो जब मुस्लिम भारत में आए थे, जैसे कि औरंगजेब, अकबर वगैरह, इन्होंने क्या किया था, ये भारत से क्या ले गए थे, इन्होंने पैसों के लिए भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो लियाकत यानी कि ले गए थे भारत से क्या, पैसे, यानी कि वित्त। उसके बाद है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि से संबंधित हैं, ठीक है भाई। अब मंडल है, अब मंडल यानी कि अगर आप कोई भी पंचायत होती है, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कि गांव में कोई पंचायत है, तो वो क्या करती है, वो गांव के लिए कुछ नियम वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप याद कर सकते हो कि मंडल होता है, जो मंडल है वो क्या करता है, वो विधि बनाता है, यानी कि कोई कानून विधि, ठीक है। आगे है अब आशफ अली। आशफ अली से संबंधित कौन है, रेलवे और परिवहन, ठीक है दोस्तों। आशफ अली यानी कि रेलवे और परिवहन। अब आगे है कि गजनफर, ठीक है, गजनफर अली खान कौन से संबंधित है, उनसे विभाग, स्वास्थ्य से संबंधित विभाग था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते, ठीक है, ये जो है ना रेलवे वाला, स्वास्थ्य वाला, ठीक है। लेकिन जो से इंपॉर्टेंट है, जिनकी ट्रिक बताऊंगा वो आपने याद कर लेने हैं। अब आगे है कि सी राजगोपालाचारी, ये किससे संबंधित है, कला और शिक्षा से, ठीक है। अब आचारी,
आचार्य लोग क्या थे, यानी कि आचार्य किनको बोलते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं। और ऋषि मुनि क्या क्या सिखाते थे हमें, शिक्षा, ठीक है, कला और शिक्षा। यानी कि पुराने समय में जो ऋषि होते थे वो हमें क्या सिखाते थे, कलाएं सिखाते थे, जैसे कि धनुष चलाने की कला, और हमें क्या देते थे, शिक्षा यानी कि ज्ञान। अब आगे है कि सी एच भाभा ये किससे संबंधित है, ये कार्य, खान और ऊर्जा से संबंधित हैं। अब आगे है यहाँ पर भी अब्दुर रब निस्तार, ये डाक और वायु से संबंधित हैं। अब इसको याद करेंगे, जैसे कि डाक और वायु, यानी कि रब 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 से हम क्या बोलते हैं, रब से हम कहते हैं कि हे रब बारिश कर दे, हवा चला दे, ठीक है। जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं कि हे भगवान, ठीक है, हम क्या करते हैं कि बारिश कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि रब रब से हम कहते हैं कि हवा चला दे, ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। अब कुछ फैक्ट्स की और बात कर लेते हैं कि जो अंतरिम सरकार है, ये इसका गठन कब हुआ था, ये तो इसका गठन हुआ था 2 दिसंबर को 1946 को, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, अंतरिम सरकार, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और जो अंतरिम सरकार है जो कि 1946 में बनी थी, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक जो है वो चली थी। और जब तक भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थात भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन तक जो है वो अंतरिम सरकार जो बनी रही थी। अब अंतरिम जो सरकार के जो सदस्य थे वो वोयसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यानी कि जो अंतरिम सरकार थी, तो उसमें भाई जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन से सदस्य थे, तो वो जो वोयसराय थे उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यानी कि पहले कोई प्रधानमंत्री तो होता नहीं था, अंग्रेज होते थे, और अंग्रेजों में क्या होते थे, पद होते थे, जैसे कि वोयसराय, गवर्नर, ठीक है। तो इस तो जो वोयसराय थे ना, और वोयसराय के कार्यकारी परिषद में जो भी सदस्य थे वो अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अब वोयसराय जो है परिषद का प्रमुख होता था, एवं पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी शामिल थे। अब आपने बताना कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो है संविधान का 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 61वां संविधान संशोधन किया। और इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष जो कर दिया था। अब अनुच्छेद 226 भी याद कर लो। 226 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचनों का जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी कि चुनाव होगा, यानी कि चुने जाएंगे, निर्वाचन होता है चुनना। उसके बाद है 62वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो अनुसूचित जातियां थी और जो जनजातियां थी उनको आरक्षण एवं लोकसभा तथा राज्यसभा में जो है आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व में जो है 10 वर्षों की वृद्धि की गई थी। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनुसूचित और जनजातियों से। इनको मतलब कि क्या हुआ था कि जो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा हैं उनमें जो वो अनुसूचित जाति और जनजातियों को क्या है, आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो है वृद्धि 10 वर्षों तक कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि कांग्रेस ने वो जो है 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो ये की थी लाहौर के अधिवेशन में। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि भारत ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस वर्ष की थी, तो वो की थी 1929 में। कहाँ पर की थी, लाहौर में, ठीक है।
यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो कि अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और इस जो अधिवेशन के जो सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 को हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का आशय अब से पूर्ण स्वराज होगा। लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को जो निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जब 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के, ठीक है दोस्तों, भारतीय अधिवेशन के क्या अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। यानी कि 1938 में क्या हुए थे, हरिपुरा जो कि आपका गुजरात में है, वहाँ पर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, और वर्ष 1939 में क्या हुआ था, जो त्रिपुरी है मध्य प्रदेश का, उसमें एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें और सुभाष चंद्र बोस ने जो वो गांधी जी के जो सहयोगी थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था और लगातार दूसरी बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब है कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी ने अनबन होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया एवं तत्पश्चात जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को जो विधायी शक्तियों पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यानी कि जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1861 से जो संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, वो है कि इसने क्या किया, जो कैनिंग की जो है वो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको जो है वो मान्यता दी थी और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए जो है वो नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। आपातकाल के दौरान वायसराय के द्वारा परिषद की सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी किया जा सकता था। हालांकि ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी एवं प्रांतीय स्वायत्तता का जो आरंभ किया गया था और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में उत्तरदायी सरकार का भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? इसका राइट आंसर है संसदीय। यानी कि भारतीय संविधान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अध्यक्षीय व्यवस्था के बजाय ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था। यानी कि जैसे कि भारत है उसमें राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है, यानी कि 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर केवल एक प्रधान होता है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत ने जो है अमेरिका के जैसा संविधान ना अपनाकर ब्रिटेन के जैसा अपनाया था। और संसदीय व्यवस्था जो है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायित्व होती है
और संसदीय व्यवस्था को सरकार के जो वेस्टमिंस्टर रूप यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार एवं उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान जो कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में जो द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो भारत में जो द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ जो है वो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। और प्रथम बार जो देश में जो है द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ हुई थी और प्रांतीय विषय 2 भागों में विभाजित था और एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है जी, अपने हाथ से संविधान लिखना मुश्किल काम है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य यानी कि साथ में आपको उसको लिखने का क्या चाहिए, यानी कि जिस चीज़ को आप प्रेम हो तो उसको आप अच्छे से करोगे ना। ठीक है, तो भारतीय संविधान को हाथ से लिखना मुश्किल काम है, तो इसको काम कौन करेगा, जिसको उससे प्रेम हो, यानी कि प्रेम बिहारी। ठीक है, इस तरह से ट्रिक बनाकर याद करना है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो मूल संविधान जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन मूल संविधान में एक प्रावमेय यानी कि इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा में संविधान किसने लिखा था। तो वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, अंग्रेजी में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण ने। और हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्ण ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अनुच्छेद 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित करने एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति। ठीक है, यानी कि नए राज्य बनाना, सम्मिलित करना, उनका गठन करना, ये अनुच्छेद 2 में है। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्राधिकार सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के जो तहत निर्मित कानून जिनके द्वारा पहली एवं चौथी अनुसूची तथा पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकते हैं। चौथे वाले इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले 3 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ हो गया। अब संघ बना दिया, उसमें क्या चाहिए, राज्य चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राज्यों को सम्मिलित करेंगे, यानी कि अगर हम किसी देश पर कब्जा कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो यानी कि तो हम क्या कहते हैं कि ये अब हमारा बन गया। ठीक है, तो क्या होगा, उससे हमारा जो देश का है वो देश है वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। अब हमने उसको शामिल तो कर लिया। ठीक है, अब उसका क्या करना है, उसका नाम भी रखना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जो जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका जो है मुंडक। ठीक है, मुंडक यानी कि मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।
यानी कि सारनाथ में जो अशोक का जो स्तंभ है ना, सिंह स्तंभ, ये क्या है, उसी की अनुकृति है, यानी कि वही चिन्ह है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित है तथा यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न हिस्सा है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे जो है संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट्स आ गए यहाँ पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है जी, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी सभापति यानी कि अध्यक्ष चुना गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और फिर उसके बाद होती है 11 दिसंबर 1946। इसको क्या हुआ था? इसको जो है संविधान सभा का स्थायी सभापति यानी कि अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्योंकि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले ही जो हमने सदस्य चुने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डैश थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, आपने याद रखना है कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समितियां हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उनसे संबंधित अध्यक्ष भी पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये समितियाँ, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यहाँ से, जैसे कि संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तथ्य समिति, प्रक्रिया के नियम संबंधी समिति किसके पास थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र यानी कि राजा। राजा क्या करेगा? उसके पास पैसे होंगे। ठीक है, कर्मचारी भी होंगे, और उसका क्या होगा? झंडा भी फहराया जाएगा। ठीक है, और नियम भी राजा ही बनाएगा। ठीक है, और संचालन भी वही करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है सदन समिति। सदन समिति कौन है? पी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, सदन बनाने के लिए क्या चाहिए? पी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, उसके बाद है राज्य संबंधी समितियां, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य यहाँ पर कोई राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य मतलब यहाँ पर केंद्र को जो है स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये राज्य जो है वो केंद्र के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। उसके बाद है कि कार्य संचालन संबंधी समिति, ये के.एम. मुंशी के द्वारा होता है। ठीक है, मुंशी लोग क्या करते हैं? मंडी होते हैं ना, मंडी, तो मंडी में कार्य संचालन कौन करता है? मुंशी ही करते हैं। उसके बाद है प्रत्यायक संबंधी समिति, ये कौन सा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, आगे संघ शक्ति समिति, ये किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? ये की गई थी 1951 में, 1951 में। अब ये 19वीं अनुसूची क्या है भाई? 19वीं जो अनुसूची है इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से ये संबंधित है।
यानी कि भारतीय संविधान में 19वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहला संविधान संशोधन था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ था कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जो कि 1985 में हुआ था, यह दल बदल विरोधी कानून भी इसको बोला जाता है। नोट यहाँ पर आपने करना है कि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, परंतु संशोधनों के पश्चात वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों तथा कार्यों के आवंटन पर परिभाषित करती है? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टेट जहाँ पर क्या है जनजातियाँ पाई जाती हैं तो उनसे संबंधित है, यानी कि 5 पंच, यानी कि 5 आप इस तरह से याद कर सकते हो, 5 क्या है जनजातियाँ। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उसके बाद है छठी क्या हो गया, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, उसके बाद है सातवीं यानी कि संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कृषि। राज्य सूची यानी कि जिस पर राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सूचियों की हम बात करेंगे। ठीक है, संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से आते हैं, संवर्ती सूची में कौन से आते हैं। संघ सूची जिसमें केवल कानून केंद्र बनाएगा, राज्य जिसमें केवल कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, और संवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब संघ सूची की बात करें तो उसमें बैंकिंग आता है, रक्षा, जनगणना, परमाणु शक्ति, नागरिकता हो गया, डाक, रेलवे, तार हो गया, और प्रत्यर्पण हो गया, युद्ध एवं शांति। ठीक है, राज्यों की बात करें तो इसमें कृषि, सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, टोल टैक्स हो गया, बाजार एवं मेले हो गया, मनोरंजन कर, ठीक है, और कृषि आयकर, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। विवाह और उत्तराधिकार हो गया, आर्थिक सामाजिक योजनाएं हो सकती हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, वन एवं अन्य जीवों की पक्षियों का संरक्षण हो गया, विद्युत हो गया, और कारखाने हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर कराया है। कब की गई थी? 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का जो है बहिष्कार किया था। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली और अंतिम याद रख लेना भाई। ठीक है, पहली कब? 9 दिसंबर, लास्ट कब? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव का पता है आपने किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको कब स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प पर प्रस्ताव पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
ठीक है। पारित कब किया गया था? 13 दिसंबर को। एक्सेप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी को 1947 को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, मौलिक अधिकार यानी कि जेबी कृपलानी। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति ये थे HC मुखर्जी। अब प्रमुख समितियों की बात करें तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्या है कि वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था और 1992 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था इसने किया था भारत की अस्थायी संसद के रूप में। ठीक है, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके पश्चात संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से वर्ष 1951-52 के निर्वाचन के पश्चात बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया कि संविधान सभा का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था इसका अस्थायी संसद। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समिति सूची को अमूर्त रूप देता है? कौन सी सूची है? 7वीं सूची। आपको पता है 7वीं सूची में क्या था? स से 7वीं, स से 7 देना। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या था भाई, जल्दी से बताओ। तो सोचिए संवैधानिक पदाधिकारियों के उपलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार एवं अन्य प्रावधान। 7वीं अनुसूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समिति सूची। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 98। राज्य सूची में है 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको जो है गूगल करके चेक कर सकते हैं कि कितने विषय हैं, शायद चेंज हो गए हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिसमें क्या थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? सचिव कौन थे? वो थे HVR अयंगर। ठीक है, सचिव यानी कि CO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CO। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, संवैधानिक यानी कि कानूनी। और भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के मुख्य सुलेख यानी कि अच्छे से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी ने। संविधान सभा की गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? यानी कि सबसे पहले किसने कहा था कि संविधान सभा बनाई जाए? ये कहा था MN रॉय ने 1934 में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? यानी कि ऐसा कौन सा है जो राज्य सूची में सम्मिलित मामला है? यानी कि राज्य सूची का रेलवे पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। प्रत्यार्पण पर, केंद्र। बाजार और मेलों पर कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। युद्ध और शांति यानी कि किसी देश से युद्ध लड़ना है तो कौन कहेगा? केंद्र कहेगा। ठीक है, और बाजार, मेले। अब मेले दोस्तों हर एक स्टेट में लगते हैं। ठीक है, तो उनका प्रशासन किसके द्वारा चलता है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो इसमें ली गई संघीय योजना। ठीक है, अब 1935 में सरकार के प्रमुख विशेषताएं बात कर लेते हैं। उसमें कहा
में 1935 का जो सरकार अधिनियम था उसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा की उन्मुक्ति है? इसमें है राइट आंसर है 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं जो अनुसूची है यह है, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1951 के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित विधि से इसको सुरक्षित रखने हेतु जोड़ा गया था। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के पश्चात निम्नलिखित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधायी प्रक्रिया यानी कि कानून बनाना किसे लिया है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से कौन कौन से लिए हमने कानून बनाना? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। नेक्स्ट है कि राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर स्वास्थ्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो वो थे पेंथिकलोरेस। ठीक है, ये कब आए थे? 1946 में, यानी कि कैबिनेट मिशन। दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पेंथिकलोरेस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर कि पेंथिकलोरेस और जो अन्य दो सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, और A.V. अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। संविधान सभा के कुल सदस्य से 389 थी। ठीक है, और जो ब्रिटेन प्रांत को प्राप्त हुई थी इसमें 296 सीटें एवं देशी साहित्यों की बात करें तो इसमें 15 सीटें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कनाडा। कनाडा के संविधान से हमें कौन कौन सी विशेषताएं ली हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ, संघीय व्यवस्था, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आती है? तो कृषि पर तो दोस्तों जो है राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? व्यापार कौन करेगा दोस्तों? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु पहली बार बैठक की थी? 1946 में। ठीक है, 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली है? तो ये लिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। जापान से हमने क्या लिया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जर्मनी से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा हेतु सदस्यों का नामांकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया है? उसका राइट आंसर है भारत सरकार 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषताएं जो कहाँ से ली गई हैं? वो तो ये ली गई 1935 भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से ली गए? तो ये लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया? तो यह दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से कौन सी विशेषताएं ली हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरी है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश भागों में विभाजित थे? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 22। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो विश्व के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे बड़ा यानी कि लंबा लिखित संविधान है। किसका? भारत का। जिसके मूल संविधान है, प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां वर्णित थी। ठीक है, मूल संविधान में जब संविधान बना था उसको बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो संविधान में कितने हैं? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज्य घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये कब लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? कानून का शासन ये आपने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है तो उसमें क्या है? एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के संविधान की संघीय विशेषताओं की बात करें तो वो है दो सरकार, एक केंद्र की और एक राज्य है, द्विसदनीयता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो कि मिजोरम, त्रिपुरा के राज्यों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करते कौन सी अनुसूची है? मैंने आपको ऊपर कराया था, जल्दी से बताओ कौन सी अनुसूची है भाई? तो ये सूची है छठी अनुसूची। ठीक है, चौथी में क्या था? राज्य और केंद्र राज्यों हेतु राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, चौथी अनुसूची में से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 4 और 80 हैं। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र है उनमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 244। छठी अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद है वो 244 और 275। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो कि राज्य की विधानसभा का एक अभिन्न हिस्सा होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल जो कि राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रवासन और विघटन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के विमर्श के पश्चात निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से लिया है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का अधिकांशतम
संरचनात्मक जो भाग है, जो ढांचा है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर ली है? ये लिए ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है। उसके भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे पूछा है। ध्वज क्या है? राजेंद्र यानी कि राजा। राजा क्या होता है? ध्वज होता है। वित्त भी होता है उसके पास, प्रक्रिया के नियम, ठीक है जी। और संज्ञा शक्ति से संबंधित समिति नहीं थी भाई उसके पास। ये किसके पास थी? ये थी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।